तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे और आने वाले दिनों में सरकार महागठबंधन की बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये नीतीश कुमार जैसे गंदे चेहरे का उन्होंने प्रमोट किया है तो ये तीनों धराशायी हो जाएंगे और प्रवासी मजदूरों के साथ तो इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, लगता है कि इस देश का वो नागरिक है ही नहीं। एनडीए के राज में जिस तरह से बिहार को कई बार शर्मसार होना पड़ा है, लालू यादव के राज में इस तरह से नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अब चुनाव की तैयारियों में जितने राजनीतिक पार्टी हैं वो कूद चुकी हैं और ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कद्दावर नेता ने साफ साफ ये कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि सामने का फेस तय है। विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाईविंदर जी हमारे साथ हैं। सामने चेहरा किसे दे रहे हैं नीतीश कुमार के सामने? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चेहरा पहले से ही तय हो गया है। महागठबंधन चेहरा मानेगी? निश्चित रूप से मानेगी, क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने ही घोषणा किया था कि एमपी पार्लियामेंट का चुनाव और असेंबली का चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें तो बहस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और किसी को उस पर बयान देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पता नहीं किसके इशारे पर कोई लोग बयान देते हैं, ये गलत बात है। और चेहरा तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे और आने वाले दिनों में सरकार महागठबंधन की बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया वर्चुअल रैली के दौरान कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तैयार कितने? ये तो बहुत अच्छी बात है कि नीतीश कुमार जैसे गंदे चेहरे का उन्होंने प्रमोट किया है तो ये तीनों धराशायी हो जाएंगे और जनता के ताप से ये तीनों पार्टियां जल जाएगी। एनडीए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, रामविलास पासवान जी हों, चाहे अमित शाह और नरेंद्र मोदी हों, बिहार में जनता के ताप से ये लोग जल के भस्म हो जाएंगे। तो जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं, मुद्दे तो बहुत हैं आप लोग उठा रहे हैं। सामने एनडीए भी कर रही है कि जो प्रवासी श्रमिक आया है उनके रोजगार के लिए हमने किया, क्वारंटीन सेंटर पर खाने की व्यवस्था की, 1000 रुपया दिया। ये तो आप लोग को ही, मीडिया कर्मी लोग को ही पता है कि मीडिया कर्मी लोगों को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं थी और जो व्यवस्था थी ये सब जग जाहिर है, जनता भी जानती है। और जो क्वारंटाइन सेंटर में थे उनको क्या व्यवस्था थी वो जानते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, केवल जनता के गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं। और प्रवासी मजदूरों के साथ तो इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, लगता है कि इस देश का वो नागरिक है ही नहीं। जिस तरह से अंग्रेज भारत के लोगों के साथ आज़ादी के दिनों में जब गुलाम भारत था जिस तरह से व्यवहार किया करता था, उसी तरह से व्यवहार यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार प्रवासी मजदूरों और छात्रों के साथ करने का काम। जिस तरीके से आवाज़ उठ के आ रही है, कहा जा रहा है कि एनडीए कह रही है कि जो लालू राज था, 15 साल का जंगल राज था, हम नई पीढ़ी के सामने उसका चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्या था वो राज। नहीं, ये हम पहले ये बताना चाहिए कि 15 साल ये नीतीश कुमार जी का राज रहा, एनडीए का राज रहा। एनडीए के राज में जिस तरह से बिहार को कई बार शर्मसार होना पड़ा है, लालू यादव के राज में इस तरह से नहीं हुआ है। और जितना इनको फंड मिला है, और चाहे यूपीए की सरकार रही हो, तो बिहार को जितना फंडिंग हुआ है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के जब मुख्यमंत्री काल था तो कभी ऐसा फंडिंग नहीं होता था। फिर भी गरीबों की आवाज़ लालू प्रसाद यादव थे और गरीबों की आवाज़ को करके गरीबों को इकट्ठा तक करने का काम किया, इसलिए उसको जंगल राज कहते हैं। देखिए, बिहार में चुनाव होंगे और नारे गढ़े जाएंगे, गरीबों का आवाज़ कौन बनेगा, गरीबों का आवाज़ कौन बनेगा, इसका निर्णय भी गरीब को ही करने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले समय में ऐसे ऐसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, प्रक्रियाएं शुरू होंगी, वैसे वैसे राजनीति जो है और गर्म होगी और हम आप तक हर खबर सबसे पहले लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद। चेहरा तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे और आने वाले दिनों में सरकार महागठबंधन की बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये नीतीश कुमार जैसे गंदे चेहरे का उन्होंने प्रमोट किया है तो ये तीनों धराशायी हो जाएंगे और प्रवासी मजदूरों के साथ तो इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, लगता है कि इस देश का वो नागरिक है ही नहीं। एनडीए के राज में जिस तरह से बिहार को कई बार शर्मसार होना पड़ा है, लालू यादव के राज में इस तरह से नहीं हुआ है।